अगर इस तरह से बैठे बैठे रोती रहोगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, हमारा दिल तो रोज रोता है। मैं ये सब भूलना चाहती हूँ। ठीक है। आपने इस न्यूज से हम सबको बहुत खुश कर दिया है पापा। आपको इतना टाइम लग गया ये डिसीजन लेने में? आपकी खुशियों के लिए। थैंक यू सो मच। हम जब यहाँ घर आए तो तुम लोगों ने किस चीज के लिए टोस्ट किया था? ताहसीन कोलुदा की हार के लिए? नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के पब्लिक हो जाने की खुशी में। चुप। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा आज। टोस्ट करो अदालत, हमारी सुखी जिंदगी के नाम। बिल्कुल। हम तो आज सुबह भी मिले थे, तभी भी आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमें कोई तो हिंट दे देती। मुझे खुद नहीं पता था चाहिदे। अच्छा, तो आप बताइए ना, मुझे सारी डिटेल्स जानने हैं। कैसे हुआ ये सब? मिस्टर ताहसीन ने मुझे कॉल किया और मुझे जल्दी से आने के लिए कहा और मैं चली गई। मिस्टर ताहसीन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब कुछ ठीक तो है ना? अदालत, तुम्हें एतराज है मुझसे शादी करने में? क्या? आओ। क्या आप सीरियस हैं? अगर मैं सीरियस नहीं होता तो ये सारे लोग यहाँ किस लिए आते? चलो शुरू करते हैं, आओ। रुको, तुमने अभी तक हाँ नहीं कहा? हाँ करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। हमारे ऑफिस में शादी करने के लिए स्वागत है और शादी के लिए सर रिंग। हाँ लाओ, अब शुरू करो। देखिए, हमने आपकी मेयरशिप एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा है? बहुत। सब कुछ जल्दी में हो गया। क्या बात है पापा। टिपिकल पापा। मुझे तो बहुत रोमांटिक लगा। चाहे जो भी हो, जरूरी ये है कि हमने शादी कर ली। मेरी बान की बर्बादी उसकी बहुत जली होगी। ये शादी नहीं हो सकती मेहरबान। आई एम सॉरी। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ऐसा मजाक कौन करता है? मॉम, ताहसीन कहाँ पर है? कहाँ है? रुक जाओ मेरी बात, रुक जाओ। रुको, देखो, बेगताजग्लू ने अपनी जमीन नहीं बेची तो ताहसीन ने उसकी बेटी से शादी कर ली। क्या? हाँ बेटी, उसने नुरहान से शादी कर ली। मेरी बान, मेरी बान। आज से तुम मेरे बाजू में बैठोगी, ठीक है? ऊपर भी, नीचे भी, टेबल पर, सोफे पर, हर जगह तुम मेरे ही बाजू में बैठोगी। सब लोग समझ गए? और मिसेस अदालत हमारे सर पर भी बैठ सकती हैं। जरूर। क्या बात कही मेरी सुल्तान। तुम दोनों पति पत्नी चाहे मेरे लिए कितने भी बेकार हो, लेकिन मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। इस बारे में मैं सुहान से बात कर लूंगा। मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमें उसकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे उसने आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है, हैं? ताहसीन प्लीज। क्या
पहले मेरी पीठ पर वार करते हो, उसके बाद मेरे बाजू में बैठकर दया की भीख मांगते हो। अब मैं 1 सेकंड के लिए भी तुमसे नजर नहीं हटाऊंगा, तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। देखो बेवकूफ अब भी मुंह उठाकर बात कर रहा है। क्या हुआ? बेबी हिला। सच में? हाँ? अरे सच में? देखो देखो। आप हमारे लिए कितनी लकी हो मिसेस अदालत। थैंक यू वेरी मच। मेरा शेर, ये मेरा प्यारा बेटा है। ये आपकी खुशी के लिए पापा। जाफिर बहुत खुश है। ये मेरे लिए है। उसने अपने पापा से कहा, पता है, उसने कहा मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो हमेशा। ज्यादा मत बोलो। कोरहान प्लीज चुप रहो। ठीक है, आई एम सो सॉरी। 15 दिसंबर, ये डेट हमारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। चलो खाना खा लो। देखो मेरी पत्नी भी भूखी है, मेरा पोता भी भूखा है, जल्दी करो सब। चलो चलो चलो। हाँ चलिए शुरू करते हैं। इतने साल मैं चुप रही और मेरी मॉम भी इतने साल चुप रही। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई। पापा बहुत चालाक थे। कितने सालों तक वो हर रात उसी के साथ होते थे और ये हम सबसे छुपा कर रखा आज तक। वो ठीक है, पर उन्होंने सिर्फ शादी ही तो की है, कुछ गलत तो नहीं किया ना? सिर्फ शादी और कुछ नहीं। सिर्फ हमें सजा देने के लिए, हमें बताने के लिए कि अगर उनके खिलाफ गए तो वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। तो फिर तो मिसेस अदालत के साथ में नाइंसाफी हुई है, क्योंकि तुम्हारी तरह उन्हें भी सब कुछ पता होगा। कितनी बुरी बात है ये, सच में बहुत बुरा हुआ है ना? तो तुम्हारा मतलब ये सारी बातें जानकर भी मैं चुप रहूं? मेरी मॉम की डेथ उन्हीं की वजह से हुई है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। सुहानी क्या कर रही हो तुम? बताओ, ऐसे कोई पीता है क्या? मुझे लगता था आज तक जो कुछ भी हुआ है सब मेरी मॉम की वजह से हुआ है। मेरी मॉम हमेशा उनसे दूर रहती थी, इसलिए मुझे लगा कि वो किसी और के पास चले गए। पर मुझे क्या पता था, जब भी मैं मॉम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे डैड पर गुस्सा आता है। तुमसे एक बात कहूंगा, प्लीज बुरा मत मानना उसका। शायद तुम सही हो, तुम्हारी माँ ने अपने दरवाजे इतने बंद कर दिए कि तुम्हारे पापा को किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ गई। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, सेम, बिल्कुल सेम, मतलबी। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को देखो। अच्छा, कोरहान को सब पता है, सब कुछ जो मुझे भी नहीं पता। झूठे हो। मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। एक और पैक दो। सुहान, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाऊं? सब देखेंगे। सोचना भी मत। तो फिर मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। तुम भी मेरे पापा की तरह ही हो। अपने पापा का नाम लेकर मेरी इंसल्ट तो प्लीज मत करो। सुहान क्या कर रही हो? बस सुहान, बाकी घर पे पी लेना। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें ऐसे उठाना पड़ जाएगा। मुझे नीचे उतारो। कहा ना नीचे उतारो। सीजर, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो। सुहान, इसका पासवर्ड क्या है? वो वाला नहीं, ये नहीं,
हो गया हो गया। अच्छा तुम्हारा रूम कौन सा है? नहीं। नहीं क्या होता है? ये वाला थोड़ा अच्छा, आगे। ये वाला? नहीं नहीं। हाँ और आगे। ये वाला है क्या? हाँ? ठीक है अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। देखा तुम्हें घुटनों पर ले आई। ऐसा तुम्हें लगता है सोहान? सीजर कुछ भी कर सकता है। मेरा सीजर, मेरा सीजर। गेस करो कौन है? कौन? बानू? हाँ एकदम सही। हर बार कहती है मैंने सीजर के साथ ये किया वो किया। झूठी कहीं की। ओ झूठी मत कहो उसे। अच्छा चलो इसे निकाल दो। एक सेकेंड मेरा पेट। क्या हुआ? अच्छा आराम से भागो मत, आराम से गिर जाओगी। पापा ने ऐसा क्यों कहा कौरहान? हाँ, कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स बदलकर कुछ चेंजेस करके उसमें नए कंडीशंस ऐड करने होंगे? इसका क्या मतलब हुआ? हमारे बच्चे को भी जायदाद शेयर करनी होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सच में। फर्क नहीं पड़ता का क्या मतलब है? हाँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कौरहान? तुम्हारे पापा ने पहले क्या कहा था कि उनका सबसे पहला पोता शेयर होल्डर बनेगा, उसके नाम सब कुछ होगा। तो फिर अब ये क्या है? हमारी लाइफ अब अदालत के आने से पहले और उसके आने के बाद में डिवाइड हो चुकी है, पता है तुम्हें? कौरहान ये मजाक का वक्त नहीं है। उठो कुछ करो, तुम्हें जानना होगा पापा क्या करने जा रहे हैं। अब जान के क्या करूं? उन्होंने शादी की और अब वो उनकी पत्नी है, मैं कर ही क्या सकता हूँ? कौरहान ऐसी बातें मत करो, मैं पागल हो जाऊंगी। अगर तुम्हारे पापा अचानक मर गए तो क्या होगा? तो हम उनके लिए प्रे करेंगे। बातें कितनी बिगड़ जाएंगी पता है तुम्हें? चाहे सोने के वक्त क्या बातें करी हो तुम। करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी। तुम अचानक से पूरी जायदाद के मालिक नहीं बनने वाले। कौरहान मेरी जान, सुनो ना प्लीज, प्लीज सुनो। उनसे माफी मांगो और कुछ करो, उनसे बात करो, जायदाद के बंटवारे के बारे में बात करो और कहो कि अपने डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी ना बदले। चाहते प्लीज अब बाकी बातें हम कल करें। आज सुबह से ही मेरा सर भारी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सो जाओ अब और मुझे भी सोने दो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ये हुलिया भी शाम से कहीं दिखी नहीं मुझे। ये हुलिया कौन है? मैंने हुलिया कहा? मेरा मतलब आयशे। अब तक मेरे जबान पर वही नाम है, हुलिया हुलिया, और मैं किसी हुलिया को जानती भी नहीं हूँ। मैं जाकर आयशे को ढूंढ कर आती हूँ। बेवकूफ। सुनो, आयशे ने अपना डिनर रूम में किया था क्या? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैंने उन्हें शाम से नहीं देखा। पता नहीं ये लड़की कहाँ है, कहीं बीमार तो नहीं है? आयशे, आयशे, हुलिया, मिसेस रिहान, मिसेस रिहान, मिसेस रिहान, आयशे कहाँ है?
मैंने तो उन्हें नहीं देखा। आखिरी बार आप ही के साथ देखा था। उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दी वो। ये क्या कह रही है आप? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन लाओ, जल्दी लाओ। आयशे, आयशे, चलिए स्टडी रूम में देखते हैं। आयशे, आयशे नहीं है तो फिर कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई। बाहर वॉक करने गई होगी क्या, या फिर लेक पर तो नहीं गई? हाय, शायद गई हो। बाहर जाकर चेक करो। अब हर जगह चेक करो। लाओ मेरा फोन। शायद क्या हुआ? आयशे गायब है। आप जिस नंबर से स्विच ऑफ। जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? हो सकता है वॉक करने के लिए गई हो या फिर शहर चली गई हो। वो मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने उन्हें लास्ट किचन में देखा था। वो घर से बाहर किसी आदमी को पानी देने गई थी। किसे देने गई थी? वो आदमी जो मिसेस अदालत का सामान लेके आया था, उसी को चाहिए। कौन था वो आदमी? कौन था? जाकर पूछो, जल्दी जाकर पूछो। वॉचमैन से पूछो। शांत हो जाओ। वो कोई बच्ची नहीं है, वो खुद का ख्याल रख सकती है। अगर वो कहीं चली गई है तो क्या हुआ? वो कुछ देर में वापस आ जाएगी। तुम इतना डर क्यों रही हो? कुरहान, अगर उसे कुछ हो गया तो? हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था, तो कोई केस ही नहीं बन पाया। नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मत कीजिए मिस चाहिए, वो उस आदमी के साथ बाहर गई है। क्या? देखो, मैंने कहा था ना चाहते, वो अपने फ्रेंड के साथ गई है। तुरान, नहीं प्लीज। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुरान, बताओ ना, बताओ। तुरान प्लीज, तुरान मत करो। तुरान, तुरान नहीं प्लीज। अरे बताओ ना। तुरान, मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों, क्या हुआ? तुरान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात सुनो, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, समझे तुम? अच्छा। मुझे तो अभी तुमसे पता चला है। सच क्यों नहीं बोल रही हो? इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते ना? तुरान प्लीज बोलो मुझे। रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुको। तुरान, ऐसा मत करो। तुरान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुरान, मत करो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। लाइट्स बंद कर दो बुलंद। क्या बात है मॉम? पार्टी जल्दी खत्म हो गई? क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? तुमने मुझे धोखा दिया है बुलंद। सिर्फ सुहान का बदला लेने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मॉम, ये सुहान से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। मॉम, आपको क्यों लगता है मैंने आपको धोखा दिया? हाँ? मैं सिर्फ तासिंग कोरलुदाग को धोखा देने वाला हूं, और आपको पता ही है उससे क्या होने वाला है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या तुम अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल जैसा आपने सोचा था। अब घबराना बंद करो। हाँ चाहते बोलो। बुलंद, बुलंद मेरी मदद करो प्लीज। होलिया वो गायब हो गई है। क्या? तुम
तुम एबॉर्शन करने वाली थी ना? हाँ, तुम्हें तो मेरा बच्चा नहीं चाहिए था ना? मुझे अभी भी नहीं चाहिए। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तुरहान। हाँ? क्या मतलब है इसका? क्या? मुझे तुमसे छुटकारा पाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं उस आदमी से मिली जो इस बच्चे का बाप है। ठीक है, तो कौन है इसका बाप? हाँ? नहीं बताऊंगी। मेरे साथ खेल मत खेलो। कौन है इसका बाप? बुलंद। बुलंद? अरे कौन सा बुलंद? बुलंद आए दिन बाश। अब वो है कहाँ? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कुछ तो पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात रुकी। वो शायद घर आ जाएगी या फोन कर देगी, पर नहीं नहीं, उसको कुछ हो गया है। जाहिदे, क्या होगा उसके साथ? उसने कोट पहना और खुद उसके गाड़ी में जाकर बैठ गई। जबरदस्ती उसे नहीं बिठाया। इसका मतलब किडनैपिंग तो नहीं है? तो बताओ वो किधर है? उसने फोन क्यों नहीं किया? मेरा बच्चा उसके पेट में है बुलंद। उस आदमी ने जरूर हुलिया के साथ कुछ कर दिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत। अब सुनो, ऐसा करते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, हमें सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। अगर उसके बारे में कुछ पता चल गया तो मैं भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ, समझो तो। चाहिए, वैसे भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तुम बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रही हो। तुम छुपा नहीं पाओगी। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें कोरहान को बता देना चाहिए। नहीं, मैं कोरहान को नहीं बता सकती। मैं किसी को नहीं बता सकती। बुलंद, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे बीच पे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लगता है मैं लेट हो गया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आज नहीं, मैं कल आऊंगा।
तुम मॉम का ख्याल रखना। समझ गया, अब चिंता मत कीजिए। बाद में मिलता हूँ। ये ठीक है? अच्छा है। हेलो, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो, वेलकम। शायद सीजर घर पर नहीं है। वो अभी अभी बाहर गए। ओके। हेलो, कैसी हैं आप? मैं मेहरीबा हूँ। ओह, कितने सालों बाद, कितने साल हो गए हम एक दूसरे के साथ काम किए हुए। प्लीज प्लीज बैठिए ना, बैठिए। आप शायद किसी और की बात कर रही हैं, पर कोई बात नहीं, तुम अब भी बिल्कुल वैसे ही दिखती हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। बेटा, इनके लिए कुछ ले आओ। तुम चाय पियोगी? जी बिल्कुल। जी जरूर। मेहरीबा, उन फाइल्स का क्या हुआ? कौन सी फाइल्स? तुम भी ना मेहरीबा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अगर मुझे नहीं बताना तो मत बताओ तुम, लेकिन किसी को मत बताना, इस बारे में किसी को भी मत बताना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और स्पेशली ताहसिन कोलुताक को भी नहीं। अरे नहीं, अगर उसे पता चलेगा तो वो सीजर को मार देगा। उसके पापा की तरह वो मेरे बेटे को भी मार देगा। क्या मेरे लिए एक फेवर करोगी प्लीज? मुझे चाय में लेमन डालकर पीने की आदत है। जी अभी लाई। अच्छा, मुझे बताइए कि ताहसिन कोलुताक सीजर को क्यों मारना चाहेगा? इसकी वजह वो पेंटिंग्स है। जो पेंटिंग गायब हुई थी वो ताहसिन कोलुताक के घर पर मिली थी, इसलिए उसने हसन को भी मार डाला। और अब मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बेटे सीजर को भी मुझसे दूर न कर दे। मिसेस मेहरीबान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस मिसेस फ्यूचेन से मिलने आई थी। इनसे मिलके खुश हो गई। अच्छी बात है। सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। नहीं, कोई बात नहीं। मैं साथ में होममेड जैम्स भी लाई हूँ, जिससे आप ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं। पर सीजर से मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, वो अभी चले गए। मिसेस फ्यूचेन, आपके लिए शहर से कैंडी लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद है। ये देखो, बर्लीगॉट लेमन और सिनेमन के साथ। ओह, मुझे सच में ये बहुत पसंद है। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। पसंद है? बहुत पसंद है। मिसेस मेहरबान, वो ये सब भी बनाते हैं अपने हाथों से, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगी। आप कुछ पेंटिंग्स के बारे में कह रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि एक सुबह में और एक शाम को चाय के साथ, और ज्यादा होगा तो और भी अच्छा। कौन सी पेंटिंग थी जो गायब हो गई थी? कौन सी? मिसेस मेहरबान, मैं आपको थैंक यू कहना तो भूल ही गया। मुझे आपका प्रेजेंट बहुत पसंद आया। मुझे पता था कि तुम दोनों को वो प्रेजेंट पसंद आएगा। दवाई का वक्त हो गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम पहले नहाने जाएंगे, ठीक है मैम? मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मैं फिर से मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। जब भी जी करे चलिए आना। गुड बाय। बाय मैम, सी यू। वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। हाँ, कभी कभार तो वो अच्छे से बात करती है और सबको चौंका देती है, और कभी कभार तो एकदम क्या कहें। गुड बाय केमाल। ओके, गुड बाय मैम।
गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए अलार्म सेट करके रखा था ताकि तुम पूरा दिन ना सो। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए दवाई ले लो जो मैं वहां रख के गया हूँ। पहले येलो वाली और फिर व्हाइट वाली। और आज तुम्हें ज्यादा पानी पीना होगा। वैसे इस सिचुएशन में मैं यूजुअली फ्रूट्स खाता हूँ एंड उम्मीद है कि आज तुम अच्छा फील करोगी। तो अपना ख्याल रखो, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेस सुहान, ये रही आपकी ड्रेस। क्या मेरी ड्रेस? हाँ, आप ही की ड्रेस है, कल रात को हमारे पास आई थी। इसकी पेमेंट मिस्टर सीजर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, सुखाने पड़ेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? तुम भी भीग गए हो। सोहन, एक मिनट रुको तो सही। सोहन प्लीज रुक जाओ। ओह नहीं, सीज़र ना हो। आई होप सीज़र ना हो, प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? रहने दो, ऐसे ही पूछ रही थी। चेहरे से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं हो। शिरीन थोड़ा धीरे बात करो। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है तुम्हारे चेहरे से। तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं। ये लो, मिस्टर सीजर ने तुम्हारे लिए बनाया है। चलो पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा। वो कब आया था? मुझे नहीं पता। तुम्हें याद नहीं वो कब निकले थे? ओह, तुम्हें याद नहीं? अल्कोहल नहीं, पर गुस्सा तुम पर असर कर गया। जब मुझे पता चला, मैं तो बहुत ही डर गई थी कि सुहान इतना कैसे पी सकती है। हद हो गई। चलो ऐसे पी लो। मैं इसे नहीं पी सकती। अरे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो सुहान? मिस्टर सीजर ने इतने प्यार से बनाया है। इतना बुरा भी नहीं है जितना कि दिख रहा है। चलो चलो जल्दी पियो। ज्यादा पानी पी लो सुहान। मैं तुम्हारे लिए बॉइल्ड पास्ता लाई हूँ और लैक्टोज फ्री योगर्ट भी। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। तुम यहाँ कैसे आई? बस चेक करने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ये क्या है? ओ देखो तो जरा क्या लिखा है।
कितने अच्छे हैं ना मिस्टर सीजर, मुझे तो बहुत स्वीट लगते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? क्या? बताओ मुझे। ओह, तो अब तुम दोनों एक कपल हो। मैं सारी रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, ऐसे मत करो प्लीज। मुझे जाना होगा सुहान। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो मैं कल वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस मैं आऊंगा, ठीक है? ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच बता मुझे, तुमने उसे रुकने को कहा? प्लीज मत जाओ। शरीन बस चुप हो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सुहान, आखिरकार तुमने अपनी फीलिंग्स बता ही दी। शरीन बस बहुत हो गया, आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जाओ यहाँ से। ओह मेरी प्यारी सुहान, यहाँ आ जाओ। इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। मिस्टर सीजर को इन बातों से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। हो, ये नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अपने स्टेप मॉम के बारे में भूल तो गई? बस भी करो। यहाँ आने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। थैंक यू। यू See you soon. थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू सीजर, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैंने कोई मदद नहीं की मिस्टर न्याजी, बात तो उन्होंने शुरू की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने हिम्मत दिखाई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि सब कुछ इतने अच्छे से जाएगा। हमारे पैसे भी हमारे पास है और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। हाँ, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद तो वही है। बाद में मिलते हैं। ठीक है, गुड बाय। ये तो हो गया, बहुत अच्छे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। बानू सुनो, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो तासिन कोर्लुदा के साथ रिलेशनशिप निभाना बहुत ही रिस्की है डैड, मुझे तो यही लगता है। तो फिर मैं क्या करता? बिजनेस में रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे ना, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। रिस्क के बाद ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे रिफात, एक बात बताओ कि हम फ्रॉड के कौन से लेवल पर पहुंचे? चौथे। सब तैयारी हो गई है, अप्रोच बना ली है, ट्रस्ट भी गेन कर लिया है, अब बस हमें रीइंफोर्स करना बाकी है। हाँ, धीरे धीरे उसका भी वक्त आ ही जाएगा रिफात। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। तासीन कोर्लुदाग ने तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे तुम्हारे पापा को अंदर डालने के लिए, पर तुमने तो हद ही पार कर दी है। हाँ, क्योंकि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ। लेकिन हमने कई लैंड्स को बेच दिया है और बेचकर यहाँ खरीदा है। लैंड के बदले में लैंड, कोई नुकसान नहीं है डैड, रिलैक्स। क्या पता कोई लॉस हो। वैसे भी रिजल्ट लाना ज्यादा जरूरी है ना। लो, शैतान का नाम लिया। और क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं नहीं, वो आ गया है, उसे शक होगा। तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ। मुझे लगा आप तो हनीमून में बिजी होंगे। मेरे लिए तो हर दिन हनीमून है। यहाँ क्या हो रहा है? मीटिंग ना? सुना है तुम प्रेसिडेंसी के लिए खड़े होने वाले हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। खास तौर पर अगर ये मेरे साथ में रहेंगे अंकल चेटिन, जो कि एक्स डिप्यूटी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं पॉलिटिक्स में गया तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे ना अंकल चेतिन? हाँ जरूर। अरे मैंने तो आपको मिलवाया नहीं। ये कोलोदाग के बादशाह हैं, तासीन कोलोदाग, जैसा कि मैंने कहा था। नाम क्या बताया आपने? चेतिन वारदार। मेरे पापा। अच्छा, वेरी गुड। मिस्टर तासीन, मिस्टर चेतिन कुछ साल पहले एक्स डिप्यूटी थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। बहुत अच्छे। तो तुम सीजर से मिलने आए थे? जी हाँ, और अपना बिजनेस देखने भी आया हूँ। अच्छा, तो तुम भी सेम बिजनेस में हो? आपको शायद पता नहीं, लेकिन इन्होंने तो 2 लैंड्स ले भी लिए हैं। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। उसके लिए मैं दूसरे लोगों के साथ रहूंगा, इसीलिए मैंने ये एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो सब धोखेबाज हैं, सिर्फ धमकी देना जानते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? कंप्लेंट दर्ज कर दो। कोई जरूरत नहीं, ऐसी धमकियां हमें रोज मिलती रहती हैं। लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं।
मिस्टर रिफात वहां क्यों खड़े हैं? ये मिस्टर रिफात हैं। पहले ये मेरे पापा के दोस्त थे और अब ये मेरे दोस्त हैं। मैंने सही कहा ना? तुम यहीं आसपास रहते हो क्या? जाने पहचाने से लगते हो। नहीं, इस्तांबुल में मेरा एक गैराज है, शायद आप वहीं आए होंगे। लगता तो ऐसा ही है। हो सकता है। चेतन अंकल तो हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बिल्कुल। सीजर, तुम सुहान को इस्तांबुल लेके गए थे? हाँ गया था, उसे कुछ काम था। अच्छा, अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि वो कोई ऐसा काम न करे जो मेरे खिलाफ हो, नहीं तो वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे।